नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम EOY रिवीजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 4 पार्टों के जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे वाले पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे है असाध्य एड्स और सबसे बड़ा धर्म। बच्चों, इसमें आने वाले पार्ट में कुछ प्रश्न ऐसे हैं। पाठ के आधार पर खाली जगह भरी है। यहाँ पे असाध्य एड्स के कुछ खाली जगह भरने के लिए आपको कहा गया है। आप उसे ठीक से पढ़िए और उसमें आने वाले सही उत्तर को भर के प्रैक्टिस कीजिए। पहला है, एड्स हम सभी के लिए एक डैश बन चुकी है। एड्स हम सभी के लिए क्या बन चुकी है, ये आप लोगों को वहाँ लिखना है। और दूसरा है, एड्स के मरीज का डैश लगातार कम होने लगता है। जिसको एड्स हो जाता है उस मरीज का लगातार क्या कम होता है, ये आपको लिखना है। और तीसरा, कोई HIV पॉजिटिव है, इसका केवल डैश की जांच से ही पता चलता है। देखो यहाँ पे कोई HIV पॉजिटिव है, इसे पता करने के लिए क्या करना चाहिए, किसकी जांच करना चाहिए, पता है ना आप लोगों को? ठीक है, तो उसे यहाँ पे भर के आप अपना इस प्रैक्टिस को, इस वर्कशीट को कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा है, एड्स के मरीज के छूने या उसके साथ बैठने से यह डैश नहीं फैलती। जिसे एड्स हो जाता है उसके उसे छूने से या उसके साथ बैठने से यह बीमारी फैलती है या नहीं, यानी नहीं फैलती। इसमें सही उत्तर आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पे देखो, दिए गए वाक्यों को किसने किससे कहा, उत्तर लिखना है। यहाँ पे दिए गए वाक्य किसने किससे कहा है। तूने मेरा अपमान किया है, तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा धर्म पाठ से लिया गया है। यहाँ पे तूने मेरा अपमान किया है, तुझे इसका दंड जरूर मिलेगा। इस वाक्य को किसने और किससे कहा, ये आप लोगों को लिखना है। किसने कहा है इस वाक्य को? हाँ है। तो दूसरा है, वह स्त्री मेरी बहन है, अभी तो मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। इस वाक्य को किसने और किससे कहा? वह स्त्री मेरी बहन है, अभी तो मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर आप लोगों को लिखना है। और तीसरा है, आप सोचते होंगे कि यह तो मामूली आदमी है। देखो, आप सोचते होंगे कि यह तो मामूली आदमी है। देखो, इस दोनों के मैं पहला तो बता दिया हूँ और दूसरा तीसरा आप लोगों को लिखना है। और इसके बाद आप लोगों को क्या मिलने वाला है? हाँ, के आंसर भी मिलने वाला है। उसमें सही उत्तर चुनकर आप लोगों को लिखना है। वहाँ स्त्री मेरी बहन कौन कहता है? तो मामूली आदमी। किसने कहता है? देवदत्त ने। किससे? साधु से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, कोष्टक में से उचित क्रिया विशेषण शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे कुछ क्रिया विशेषण है, उसे हम लोग क्या करना है? चुनकर लिखना है। कौन सा है? स्त्री अन्न से भरा कटोरा लेकर घर से डैश आई। क्या पे लिखना है? यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, बाहर आई या जीवन भर आई। क्या लिखना है? इसमें सही उत्तर आप लोग चुन के लिखिए। दूसरा है, वहां अंदर जाकर डैश पानी ले आई। अंदर जाकर, चारों तरफ या जल्दी से, कौन सा उसमें सही उत्तर है वे आप लोगों को लिखना है। और तीसरा है, हरिराम डैश मेहनत करके भोजन का इंतजाम करता था, दिन भर या अच्छा। हरिराम होता है, मैं डैश धर्म पर विचार करता रहा, पर्याप्त या जीवन भर। ये सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। और देखो, चौथा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों के उत्तर हम कुछ शब्दों में लिखना है। किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं, यानी किस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। किस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पता है ना आप लोगों को? हाँ, वो उत्तर यहाँ पे लिखिए। और दूसरा है, एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? हाँ, वह लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है, ये लिखना है। और चौथा, साधु ने किससे तथा किसका पता लिया। साधु ने किससे तथा किसका पता लिया, ये आप लोग को लिखना है। और देखो यहाँ पे कौन सा है, पांचवा, देवदत्त क्या काम करता था। देवदत्त क्या काम करता था, हाँ। और छठा है, काम खत्म करके देवदत्त ने साधु से कहाँ चलने के लिए कहा। काम खत्म करके देवदत्त साधु को कहाँ चलने के लिए कहता है, ये आप लोगों को लिखना है। बच्चों यही है आप लोगों को असाध्य एड्स और सबसे बड़ा धर्म में आने वाले कुछ प्रश्नोत्तर है, खाली जगह है, ये सब आप लोगों को स्टडी मटेरियल में लिखा दिए, स्टडी मटेरियल में मिलेंगे और इसके उत्तर लिख चुके हैं और टेस्ट में भी आप लोग लिखे हैं। तो बच्चों इन सारे वर्कशीट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके आने वाले EOY एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो चलिए, आशा है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की कक्षा में, अगली कक्षा में आने बाकी के जो कुछ लेसन्स बचे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।